दुलारे इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी सच्चाई के साथ तिजारत करता है, जो आदमी सच्चाई के साथ तिजारत करता है, जब कयामत का दिन आएगा तो सिद्दीकीन के साथ, शोहदा के साथ उसका हश्र किया जाएगा और जन्नत में सिद्दीकीन के साथ और मेरे प्यारे शोहदा के साथ उसको दाखिल कर दिया जाएगा। सच्चाई की बरकत अगर मिल गई आपको तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में आपकी बहारें आ जाएंगी। जंगे तबूक बहुत बड़ा एक मार्का हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बहुत सारे सहाबा को लेकर खुद हुजूर बनफ्से नफीस इस जंग में शरीक हुए। सहाबा इकराम के साथ मुस्तफ़ा जान रहमत निकल गए। एक सहाबी जिनका नाम हजरत काब बिन मालिक है और भी इनके साथ कुछ सहाबी थे। ये कहते हैं हजरत काब बिन मालिक कि जब इस गज़बे का मौका आया, मेरे पास सवारी भी बहुत अच्छी थी, मेरे पास माली हालात भी बेहतर थे, ताकत और जिस्मानी एतबार से भी बहुत बढ़िया था। मैंने इरादा भी था कि जाऊंगा गज़बे में, लेकिन जब जाने का वक्त आया तो मैंने ये इरादा कर लिया कि सुबह को चला जाऊंगा, शाम को चला जाऊंगा, कल को चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा और उनको रास्ते में ही पकड़ लूंगा। यही सोचता रहा, यही सोचता रहा, यही सोचता रहा। हालात ऐसे हो गए कि मेरी काहिली और मेरी सुस्ती ने मुझे कहीं नहीं जाने दिया और गज़बे से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबा गए थे वो सब के सब लौट कर आ गए। जब लौट कर आ गए तो जो लोग नहीं गए थे वो भी और मैं भी मिलने के लिए गए। जब मिलने के लिए गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सब लोग जो न जाने वाले थे तरह तरह के हीले और बहाने कर रहे थे कि हम इसलिए ना गए, हम इसलिए ना गए और हमें ये उज़्र था, हमें ये उज़्र था। हजरत काब कहते हैं कि मेरे दिमाग में भी बहुत सारे हीले और बहाने आए कि मैं भी कुछ कह दूं, लेकिन मैंने कोई बहाना नहीं बनाया और मैंने सीधी अर्ज कर दी कि हुजूर सिर्फ मैं काहिली और सुस्ती की बुनियाद पर नहीं गया। तो हुजूर ने फरमा दिया कि अब तुम्हारा मामला मेरे पास नहीं है, बल्कि अब तुम्हारा मामला अल्लाह के इख्तियार में। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बाइकाट का हुक्म दे दिया कि इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनसे कोई मुलाकात नहीं करेगा। हजरत काब बिन मालिक और हिलाल बिन उमैया और हजरत रबी, ये तीन ऐसे सहाबी थे जो नहीं गए थे और ईमान में पक्के थे, लेकिन हुजूर ने इनका बाइकाट का हुक्म दे दिया कि इनसे कोई बात नहीं करेगा। जरा जहन हाजिर करना कि कोई नहीं बोलेगा। हजरत काब कहते हैं हम घर से बाहर घूमते निकलते, लेकिन कोई भी हमसे नहीं बोलता, हमारे पड़ोसी हमसे बात नहीं करते, हमारे रिश्तेदार खानदान वाले हमसे बात नहीं करते, हम पे जमीन तंग हो गई, हम परेशान हो गए। फिर हमारे लिए हुक्म हो गया कि इनकी बीवियों को भी इनसे अलग कर दो। हालात इतने बिगड़ गए कि बर्दाश्त करना भारी था और हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हजरत काब कहते हैं ऐसा लगता था कि जमीन हम पर बिल्कुल तंग हो गई। बाइकाट का हुक्म दे दिया जाए तो इंसान समझता है कि उसका क्या बनता है, उसके अपने उससे ना बात करें, बीबी जिसके साथ जिंदगी गुजारता है उसको अलग कर दिया जाए तो इंसान की हालत क्या होती है। हमारे बीवी बच्चे 2-4 दिन के लिए ससुराल चले जाएं तो घर में अकेले इंसान का दिल नहीं लगता। ये कहते मेरे बच्चे मेरे घर में, लेकिन मुझसे बोलने का हुक्म नहीं।
जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। कुछ तो रात को रोता, दिन को रोता, क्या हो गया, मैंने क्या कर लिया, बार बार इसी बात को लेकर दिल में परेशान होता। आखिर तकरीबन 50 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन मैंने कोई हीला और बहाना तलाश नहीं किया। हजरत काब कहते हैं 50 दिन के बाद अल्लाह का हुक्म हमारे बारे में नाजिल हुआ कि इन लोगों की खता को माफ कर दिया गया है। जब मेरी तौबा जब मेरी ये गलती माफ कर दी गई, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होकर मैंने कहा, पैगंबर इस्लाम, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, आज जो अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल फरमाई है, ये सिर्फ सच की वजह है और जब तक जिंदा रहूंगा मैं सच बोलता रहूंगा। सच की वजह से हजरत काब की तौबा कबूल हुई, वरना तो ऐसी गलती थी कि हुजूर ने मना फरमा दिया था कि तुम्हारा मामला अल्लाह के इख्तियार में। सच्चाई का दामन पकड़ोगे और सच बोलोगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बेशुमार बरकतें हासिल होंगी। सच्चाई की बरकत से इंसान को ईमान की दौलत मिलती है। सच्चाई की बरकत से इंसान की जान भी बच जाती है, इंसान का माल भी बच जाता है। 3 शख्स एक सफर में जा रहे थे, रात हो गई, आंधी तूफान आ गया, पनाह लेने के लिए एक गार में चले गए। रुक गए कि आंधी तूफान टल जाएगा तो हम चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही गार में गए तो उन पर पहाड़ी से ऊपर से एक बड़ा पत्थर आया और उसी गार के मुंह पे आके रखा गया। गार का मुंह बंद हो गया, किसी को मालूम नहीं कौन है ये, सिर्फ अब मौत ही उनका इलाज था। लेकिन तीनों ने आपस में मशवरा किया कि अपने अपने नेक अमल याद करो और अल्लाह की बारगाह में वास्ता और वसीला पेश करो, हो सकता है अल्लाह ताला हमें इससे नजात अता फरमाए। दोनों लोगों ने अपने अपने नेक अमल का वास्ता पेश किया। अल्लाह ताला ने उनके नेक अमल का वास्ता कबूल फरमाया, रहम फरमाया और थोड़ा थोड़ा पत्थर को हटा दिया। सरक गया वो, लेकिन इतनी जगह खुली कि अभी निकल नहीं सकते थे। तीसरा आदमी जिसने अपना नेक अमल अल्लाह की बारगाह में ये पेश किया कि या अल्लाह, मेरे पास एक शख्स मजदूरी करने के लिए आया था और शाम तक उसने मजदूरी की और मजदूरी लिए बगैर वो शाम को ऐसे ही चला गया। जब चला गया और उसके आने की उम्मीद टूट गई तो मैंने उसकी मजदूरी से एक बकरी ली, उस बकरी से और बकरियां हुई। यह हालात ये हो गए कि रेबड़ बन गया। फिर कुछ जमाने के बाद वो लौट कर आया और उसने मुझसे कहा कि मेरा रेबड़ मुझे मेरी मजदूरी दो। मैंने उससे कहा ये सारी बकरियां तेरी मजदूरी है। उसने जब इतना सुना तो कहा मुझे दे दो। मैंने सारी की सारी बकरियां सिर्फ अल्लाह तेरी रजा के लिए दे दी। ये ईमानदारी थी, ये दयानतदारी थी। और अर्ज की अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह, अगर ये काम तेरी रजा के लिए था तो मेरे मालिक आज हमें इस चट्टान से तू नजात अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने उन्हें उससे नजात अता फरमा दी और निकल कर आ गए। ये ईमानदारी की बरकत थी। अगर चाहता तो मना कर देता और सिर्फ एक दिन की मजदूरी दे देता। लेकिन ईमानदारी और दयानतदारी यही होती है कि इंसान किसी का माल ना खाए।
दयानतदारी अगर देखनी है, ईमानदारी अगर देखनी है, तो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखना होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से जब हिजरत की, क्यों हिजरत की? इसलिए कि वहां के कुफार आपकी जान और माल और आपके सहाबा के दुश्मन हो गए थे कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन लोगों की अमानतें रखी हुई थी जो आपकी जान के, आपके माल के, आपके खून के प्यासे थे, जो आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। हजरते प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, लो ये लोगों की अमानतें हैं, मैं जा रहा हूं, तुम कल सुबह को उन लोगों की अमानतें वापस करके, उन लोगों को अमानतें देकर तुम कल आ जाना। ये सबक सिखाया कि अगर कोई दुश्मन भी हो, चाहे जान का दुश्मन हो, चाहे माल का दुश्मन हो, औलाद का दुश्मन हो, लेकिन हम उसके साथ खयानत नहीं कर सकते, बेईमानी नहीं कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दीन जो हम यहां तक पहुंचा है, ये सच्चाई की बुनियाद पर पहुंचा है, ईमानदारी की बुनियाद पर पहुंचा है। आज सारी दुनिया में जो परचम इस्लाम ले रहा है, ये सच्चाई की बुनियाद है, ये ईमानदारी की बुनियाद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा जब मक्के से हिजरत करके दूसरे मुल्क चले गए, एक बादशाह था वहां का नजाशी। ये नजाशी बादशाह, इसके पास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम कबूल करने के लिए भी खत भेजा था कि तू इस्लाम कबूल कर ले। तो ये मजहब इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था, तहकीक कर रहा था। कुछ सहाबा वहां को हिजरत कर गए थे, तो अब और दूसरे जो कुफार थे वो उन सहाबा को बुलाने के लिए वहां पहुंच गए। अब इसे पता चल गया, इसने उन लोगों को बुला लिया और उसी दरमियान अबू सुफियान भी किसी तिजारत की गर्ज से वहां पहुंचे हुए थे। उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, ये सरदार थे, इन्हें बुलाया। नजाशी बादशाह ने बहुत सारी बातें पूछी। एक बात ये पूछी, ये बताओ कि वो सच बोलते हैं या झूठ बोलते हैं? तो अबू सुफियान जो अभी तक ईमान नहीं लेकर आए थे, अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने इस बात की गवाही दी थी कि मोहम्मद अरबी, ये बात तो मैं कहता हूं, वो जो भी कहते हैं या करते हैं, लेकिन उनकी बात सच जरूर होती है। इस बात में कोई शक नहीं है कि वो हमेशा सच बोलते हैं और हमेशा सच का दर्स देते हैं। ये दीन जो तुम तक पहुंचा है, ये सच्चाई की बुनियाद पर पहुंचा है, ईमानदारी की बुनियाद पर पहुंचा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया, पढ़ो कलमा और हो जाओ मुसलमान। इन्होंने अर्ज की, हुजूर मेरे अंदर चंद ऐब हैं, मैं वो ऐब नहीं छोड़ पाऊंगा। हुजूर ने फरमाया, बताओ क्या ऐब हैं? इन्होंने अर्ज की, हुजूर झूठ बोलता हूं, चोरी करता हूं, शराब पीता हूं, जिना करता हूं। हाँ ये है कि हुजूर एक एक करके छोड़ सकता हूं। हुजूर ने फरमाया, चलो ऐसा करो, फिर झूठ छोड़ दो और झूठ मत बोलना कभी भी, बाकी देखा जाएगा। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया।
और दिल में खुश होता हुआ वापस गया कि एक ही काम की मनाही दी हुई है, बाकी तो सारे काम चलते रहेंगे। वापस घर आ गया और आने के बाद ये बड़ी आसानी के साथ चैन की नींद सोया। इरादा किया शाम के वक्त में चलो, नशे का आदी था, शराब पिए लेते हैं। जैसे ही घट्टी की तरफ गए, इरादा किया, ख्याल आ गया कि अगर कल को हुजूर की बारगाह में गया और हुजूर ने पूछ लिया क्या तुमने शराब पी थी, तो अगर मैंने इकरार कर लिया तो तमाम सहाबा के सामने बेइज्जती हो जाएगी कि जिस मुंह से कलमा पड़ता है उसी मुंह से शराब भी पीता है। तमाम सहाबा के सामने बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। घर में खिंच के बैठ गया। चोरी की आदत थी, चोरी करने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ख्याल आ गया कि कल को हुजूर की बारगाह में जाऊंगा और अगर हुजूर ने पूछ लिया कि हुजूर ने क्या चोरी की थी, अगर मैंने इकरार कर लिया, मैंने कह दिया कि हां की थी, तमाम सहाबा के सामने बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और अगर मना कर दिया तो झूठ बोलने का वादा कर लिया है कि झूठ बोल नहीं सकता, घर में खिंच के बैठ गया। ऐसे ही जिना की बारी आई, इरादा किया, ख्याल आ गया हुजूर की बारगाह में जाऊंगा कल को। हुजूर ने अगर पूछ लिया और अगर इकरार कर लिया तो क्या कहूंगा, अगर इकरार कर लिया तो इस बेइज्जती हो जाएगी, और अगर इनकार कर नहीं सकता। जब सारी बातों की तरफ दिमाग घुमाया, सुबह होते ही हुजूर की बारगाह में आ गया और आकर कदमों पर सर रख दिया, दामने करम को पकड़ लिया, अर्ज करने लगा, ए अब्दुल्ला के प्यारे, ए अमना के दुलारे, मैं आपकी हिकमत पे कुर्बान जाऊं। ए मुस्तफा जाने रहमत, आपकी हिकमत पे कुर्बान जाऊं। आपने तो सिर्फ एक गुनाह के लिए रोका था कि तुझे झूठ नहीं बोलना है, तुझे सिर्फ हमेशा सच बोलना है। आपकी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं। ए मुस्तफा, आपकी हिकमतों पे कुर्बान जाऊं। आपने सिर्फ एक गुनाह से रोका था, मुझे मालूम न था कि आप एक गुनाह से रोकेंगे, मैं सारे के सारे गुनाह छोड़ दूंगा। ए मुस्तफा, आपने एक गुनाह से रोका था, मेरे सारे गुनाह छूटते चले गए हैं। मैंने सारे गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली है। ये है ईमानदारी की बरकत, ये है सच्चाई की बरकत। देखो सच्चाई का दामन पकड़ा है, चोरी छूट गई है। देखो सच्चाई का दामन पकड़ा है, देखो जिनाकारी छूट गई है, सच्चाई का दामन पकड़ा है। बेईमानी छूट गई है, सच्चाई का दामन पकड़ा है। नशाखोरी छूट गई है। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर तुमने सच्चाई का दामन पकड़ लिया तो सच्चाई की बरकत ये होगी, इंशाअल्लाह सच्चे मुसलमान बनते हुए नजर आओगे, हुजूर के गुलाम बनते हुए नजर आओगे, मुस्तफा के गुलाम बनते हुए नजर आओगे। और वाकई मुस्तफा के गुलामों की शान यही होती है कि हालात कैसे ही हो जाए, वक्त कैसा ही आ जाए, तारीख कैसी ही आ जाए, वो कभी सच का दामन नहीं छोड़ते हैं। और जिस वक्त तुमने सच्चाई की बरकतों को महसूस कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी के किसी मोड़ पर झूठ नहीं बोलो। महफिल में आने वालों, सच्चाई का दामन पकड़ो और सच को अपने दिल से लगाओ। इंशाअल्लाह ताला सच के दामन को पकड़ोगे, हुजूर की बारगाह में अपने आप को पेश करोगे तो इंशाअल्लाह ताला सच एक ऐसी चीज है जो इंसान की नेकियों में जिसकी वजह से इजाफा होता है। सच बोलते रहिए, अपनी नेकियों में इजाफा करते रहिए। सच बोलते रहिए, अपने दामने करम को नेकियों से भरते रहिए।
आप हमारे असलाफ की जिंदगी को उठाकर देखें तो कोई मोड़ आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां सच ना हो, जहां सच ना हो, जिस मोड़ पर सच ना हो। मेरे प्यारे, हुजूर के एक सहाबी हैं, वो एक जंग के मौके पर गए। कहते हैं मैं जब जंग के मौके पर गया और मैं जिस सिपे सालार की क़यादत में गया था, उन सिपे सालार ने मुझे हुक्म ये दिया था कि तुम तमाम जंग के अतराफ का बस जायजा लेते रहना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो ये कहते हैं मैं जंग के अतराफ में जायजा लेता रहा, मेरे बारे में किसी और को कोई खबर न थी, यानी मुझे जासूस के तौर पर छोड़ रखा था, मेरे मामलात का किसी को कोई खबर न होती थी, बस मेरे कायद को मेरे बारे में मालूम होता था। जरा जहन को हाजिर करना, ये कहते हैं हम जिस जंग को लड़ रहे थे, जिन कुफार के मुकाबले में लड़ रहे थे, हम जंग को जीत लेते हैं। एक मौका आता है कि मुझे एक अशरफियों से भरा हुआ एक थैला मिलता है और उसके बारे में मुझे मालूम होता है और किसी को मेरे बारे उसके बारे में मालूम नहीं होता है। तमाम जंग जीतने के बाद हम अपने मस्कन की तरफ आते हैं, अपनी आबादी की तरफ आते हैं, अपनी बस्ती की तरफ आते हैं। जब मैं अपने सरदार के पास आया, मैंने अपने सरदार को वो एक कब थैला भरा हुआ अशरफियों का पेश कर देता हूँ और जब पेश करता हूँ मेरे सरदार कहते हैं ये तुम्हें कहाँ से मिला है? वो ये कहते हैं मुझे एक जगह पर मिला है। कहा इसके बारे में कोई जानता है? कहा इसके बारे में ना कोई मुसलमान जानता है, ना इसके बारे में कोई काफिर जानता है। कहते हैं मेरे कायद अल्लाह की कसम खाकर कहते हैं जब तक तुम जैसे ईमानदार बाकी है, जब तक तुम जैसे दयानतदार बाकी है, जब तक तुम जैसे सच्चे लोग इस दुनिया में मौजूद है, ईमान कायम रहेगा, इस्लाम कायम रहेगा। कायद कहते हैं मेरा दिल तो ये चाहता था कि जितना माले गनीमत इस जंग में मुसलमानों को हासिल हुआ है वो तुझे अकेले को दे दिया जाए, लेकिन ये मेरा इख्तियार नहीं है कि तमाम माले गनीमत को तुझ अकेले को दे दिया जाए, बल्कि शरीयत के हिसाब से तकसीम किया जाएगा। लेकिन शरीयत ने मुझे ये इख्तियार दिया है कि अगर मैं दूसरों का हिस्सा भी तुझे ना दे सकूं तो मैं तुझे अपना हिस्सा दे सकता हूं। कायद ने अपना हिस्सा इसकी ईमानदारी की बुनियाद पर इसे दे दिया है, इसकी सच्चाई की बुनियाद पर इसे दे दिया है। लोगों तवज्जो करो, इंसान ईमानदार हो तो अल्लाह उस पर अपना करम फरमाता है। इंसान अगर सच बोले तो अपना हिस्सा भी मिलता है और दूसरों का हिस्सा भी मिल जाता है और सच्चाई का तुम्हें फायदा दुनिया में भी मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा और तुम्हारी कब्र में भी मिलेगा। इसलिए दुनिया में चंद दिन रहोगे, दुनिया में बस तुम्हारी चंद सांसें बाकी है, दुनिया में बस चंद रोज के लिए आए हो और बस इस दुनिया से तुम्हारा इख्तिताम करीब है, दुनिया से तुम जाने वाले हो, अन करीब तुम्हारी मौत तैयार है और मौत के बाद तुम्हें एक एक जर्रे का हिसाब चुकाना है। अगर तुमने झूठ बोल के माल कमाया, अगर बेईमानी करके तुमने माल कमाया तो तुम्हें एक एक जर्रे का हिसाब चुकाना पड़ेगा, तुम्हें एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा। और कब्र की वादियों को याद किया करो, उस कब्र में तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा, मैदान महशर में तुम्हें एक एक जर्रे का हिसाब देना पड़ेगा। ऐ लोगों जरा जहन को हाजिर कर लो, अगर तुमने आज सच ना बोला, आज तुमने ईमानदारी ना की, आज तुमने अगर भाइयों का माल हड़प कर लिया, अगर तुमने सच झूठ बोला तो पता चला कल तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ दे हो जाएगी, तुम्हारे लिए कब्र तुम्हारी बहुत सख्त हो जाएगी, मैदान महशर में तुम मुंह दिखाने के काबिल न रहोगे। बताओ तो सही, तुम मुस्तफा के सामने क्या मुंह दिखाओगे, अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे? लेकिन वही आदमी आपका कोई पड़ोसी होगा, आपकी बस्ती में कोई रहने वाला ताजिर होगा, यानी कोई तिजारत करने वाला होगा, जिसने ईमानदारी के साथ तिजारत की होगी, जिसने ईमानदारी के साथ मेरे प्यारे सौदागरी की होगी, जिसने सच्चाई के साथ सौदागरी की होगी। जब कयामत का दिन आगा तो वही ईमानदार आदमी, वही सच
बोलने वाला आदमी सिद्दीकीन के साथ जन्नत में जाएगा, शोहदा के साथ जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आप भी सच्चाई का दामन पकड़ लो, ईमानदारी का दामन पकड़ लो, इंशाअल्लाह इसकी बरकत ये होगी, अल्लाह तुम्हारी उम्र भी बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी भी बढ़ा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद नासिर मियाँ साहिब क़िबला, हुजूर पीर तरीक़त सैयद नासिर मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन्नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत। मेरे प्यारे, हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना है। आपकी ईमानदारी और दयानतदारी और सच्चाई की मिसालें क़यामत तक दी जाती रहेंगी और हम और आप सुनते रहेंगे और इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश भी करेंगे। आपने जो ईमानदारी का दर्स दिया उसी की बुनियाद थी कि चारों जानिब इस्लाम का परचम लहराया और जिस जानिब गए उस जानिब ईमानदारी का परचम लहराते गए। आपके बाद इसी ईमानदारी और सच्चाई के परचम को हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने लहराया और आपके बाद इसी तरीके से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने और इसी परचम को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने करबला की सरजमीन पर लहराया और सच्चाई को आगे बढ़ाते रहे। सच्चाई का दामन अगर आपने छोड़ा तो ये समझ लीजिए तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, झूठ बोल के आदमी कर क्या लेगा? झूठ से मिल क्या जाएगा? बेईमानी से मिल क्या जाएगा? कितने दिन तक खा लेगा? किसी के पास कितनी दौलत आ जाए बेईमानी करके, झूठ बोल के कितनी ही दौलत आ जाए, लेकिन सिर्फ खाएगा तो चावल और रोटी ही, दाल और सब्जी ही। पैसे तो किसी को खाते हुए देखा नहीं होगा, ना कोई खाता है पैसे और ना ही कोई खाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये आज से गांठ बांधिए, ये आज से इरादा कीजिए कि हालात कैसे ही हो, वक्त कैसा ही हो, कैसा ही वक्त आ जाए, कैसे ही वक्त आ जाए, हालात कैसे ही हो जाए, लेकिन किसी भी मोड़ पे झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच ही बोलना है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दूसरे सहाबी हैं, उन्होंने अर्ज की, हुजूर क्या मोमिन बखील हो सकता है? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ मोमिन बखील हो सकता है, यानी कंजूस हो सकता है। लेकिन हुजूर ने फरमाया मोमिन कभी झूठा नहीं हो सकता। यानी मोमिन की शान ये है कि मोमिन हमेशा सच बोलता है और मुनाफिक की अलामत ये है कि जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब बात करता है तो झूठ बोलता है और जब बहस व मुबासा करता है तो गाली गलौज करता है। आपको सच बोलना है और इंशाअल्लाह ताला जब सच बोलोगे तो आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी, आपकी जबान पर लोगों को एतमाद होगा। सच एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से इंसान की बात पर दूसरे लोग भी एतमाद करते हैं, इंसान की जिंदगी में चैन और सुकून बढ़ता है, इंसान की जिंदगी में एतमाद और भरोसा बढ़ता है। और झूठा आदमी जो होता है वो खुद भी जानता है कि मैं झूठा हूं, उसकी बात कमजोर हो जाती है और उसके लिए आखिरत का बवाल भी तैयार हो जाता है। याद रखिए, अगर आप सच बोलेंगे तो इस सच बोलने की वजह से आपने कुरान का रास्ता इख्तियार किया है, आप सच बोलेंगे तो आपने हदीस का रास्ता इख्तियार किया है, आप अगर सच बोलेंगे
तो आपने औलिया कराम का रास्ता इख्तियार किया है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपने ताबईन का रास्ता इख्तियार किया है। अगर आप सच बोलेंगे तो आपने अंबिया कराम का रास्ता इख्तियार किया है। अगर आपने सच बोला है तो आपने सैयदुल मुरसलीन का रास्ता इख्तियार किया है। और जब मेरे प्यारे आप सच बोलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। मेरे प्यारे, सच बोलने से ही आपकी दुनिया भी कामयाब होगी, सच बोलने से आपकी आखिरत भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। सच बोलने की बरकतें आप दुनिया में भी महसूस करेंगे। जो लोग सच बोलते हैं उनकी औलाद सच बोलती है, जो लोग सच बोलते हैं उनकी बीवी सच बोलती है, जो लोग सच बोलते हैं उनकी बस्ती में सच आम हो जाता है। जिस बस्ती में सच बोला जाता है उस बस्ती के लोग अमन व अमान में रहते हैं। जिस जगह सच बोला जाता है वहां अल्लाह की रहमतें उतरती है। जहां सच बोला जाता है वहां अल्लाह की तरफ से सुकून नाजिल किया जाता है। वहां जहां सच बोला जाता है वहां अल्लाह की तरफ से सुकून उतारा जाता है। जहां झूठ बोला जाता है वहां का सुकून खत्म हो जाता है। जहां झूठ बोला जाता है वहां की बरकतें खत्म हो जाती है, वहां मक्कारी हो जाती है, वहां गद्दारी फैल जाती है। अगर अपने मुआशरे में सुकून चाहते हो तो सच को आम कर दो। अपने घर में अगर सुकून चाहते हो तो सच का दामन पकड़ लो। अगर अपने घर में सुकून चाहते हो तो ईमानदारी को आम कर लो। इसलिए कि ईमानदारी और सच बोलना ये अंबिया मुरसलीन का रास्ता है, ये औलिया कराम का रास्ता है, ये शोहदा इस्लाम का रास्ता है। मेरे प्यारे, अगर आपको सच बोलना है तो इंशाअल्लाह ताला हर जगह पर सच बोलिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको दुनिया में वो अता फरमाएगा कि जो आपने कभी सोचा भी ना हो। मेरे प्यारे, सच बोलने के लिए ये जरूरी है कि सच की आदत भी बनाइए। ऐसे नहीं है कि सच बोलने की आदत ना बनाए। देखें आप कि सच बोलने की बरकत से डाकुओं को गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला ने बचपन में सच बोला तो डाकुओं को तौबा की तौफीक मिली। आदमी ने सच बोला, ईमानदारी की, तो एक पहाड़ की चट्टान हट गई और जान बच गई। सच बोला तो मेरे प्यारे देखो, आदमी ने झूठ भी छोड़ दिया। सच बोला तो इंसान ने चोरी भी छोड़ दी। सच बोला तो इंसान ने बेईमानी भी छोड़ दी। सच बोला तो इंसान ने जिनाकारी भी छोड़ दी। अब जरा जहन को हाजिर कीजिए, मेरे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने आपको बताया कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला अगर लक़ब रखा गया तो वो सादिक रखा गया। सबसे पहला अगर लक़ब रखा गया तो वो अमीन रखा गया। और ये बचपन में रखा गया, जबकि हमारे और प्यारे हमारे बच्चे बचपन में जो है जानते भी नहीं कि सच क्या होता है, ईमानदारी क्या होती है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बचपन में ही हमें ये दर्स दे रहे हैं, ये सबक दे रहे हैं कि देखो मैंने बचपन में ही सच बोलना सीख लिया है, सच बोलना बताया है, ईमानदारी की है। जहां लोग सच्चाई दम तोड़ रही थी, जहां अमानतदारी दम तोड़ रही थी, जहां के लोग सच्चाई को भूल गए थे, जहां के लोग अमानतदारी को भूल गए थे, उस जमाने में उस अरब की जमीन पर मेरे मुस्तफा ने जब सच बोला है, जब ईमानदारी की है, तो वहां के लोगों ने अब्दुल्ला के प्यारे को, आमना के दुलारे को सादिक कहना शुरू कर दिया है, अमीन कहना शुरू कर दिया है। लेकिन बचपन की जमाना है, बचपन के जमाने में वो जजीरे अरब के लोग जो कि सच को बिल्कुल भूल चुके थे, जो कि ईमानदारी को भूल चुके थे, जिनके पास सच करीब भी ना आता था, ईमानदारी उनके करीब ना थी, वो तो जंगो जिदाल में फंसे हुए थे, वो तो चोरी और जिनाकारी में फंसे हुए थे, वो तो मक्कारी में थे, वो तो बेवाओं का गला दबा रहे थे, यतीमों के गले दबा रहे थे। वो क्या जाने कि ईमानदारी क्या होती है, वो क्या जानते कि सच्चाई क्या होती है। लेकिन उस जमाने में मेरे
मुस्तफ़ा ने बचपन के ज़माने में इस कौम को ये दर्स दिया कि देखो सच ऐसे बोला जाता है, ईमानदारी ऐसे की जाती है। बचपन के ज़माने से ही मेरे मुस्तफ़ा के पास वो लोग जो कि आपको आपके नबी होने का इनकार कर दिया था, वो लोग के जिन्होंने आपके रसूल होने का इनकार कर दिया था, वो लोग के जिन्होंने आपकी रिसालत का इनकार कर दिया था, वो लोग के जिन्होंने अल्लाह की वहदानियत का इनकार कर दिया था, वो लोग के जिन्होंने कुरान की अल्लाह की किताब होने का इनकार कर दिया था, वो लोग भी जब बात आती तो ये ज़रूर कह देते कि हाँ मोहम्मद अमीन ज़रूर है, हाँ मोहम्मद या रबी सच्चे ज़रूर है। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक घर में जाते हैं, एक घर में जाते हैं तो एक औरत अपने बच्चे को बुलाती है, ए बच्चे इधर आ, मैं तुझे कुछ दूंगी। मेरे मुस्तफ़ा देख रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने उस औरत के मुंह को देखा और उसका बच्चा जब करीब आ गया तो मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, ये बताओ तुम अपने बच्चे को क्या दोगी या क्या देने का इरादा है। ये औरत कहती है मैं अपने बच्चे को खजूर दूंगी। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर तुम खजूर ना देती और आपका कुछ देने का इरादा ना होता तो तुम्हारा इनामे आमाल में एक झूठ दर्ज कर दिया जाता, यानी गुनाहगार हो जाती। आज हमारे मुआशरे में भी इस तरीके की बात बनाई जाती है कि बहाने के तौर पे मैंने ऐसे कह दिया, मैं बहाना बना रहा था। बहाने के तौर पर भी झूठ बोलना जायज़ नहीं है, किसी भी मौके पर आप झूठ का सहारा नहीं ले सकते हो। मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी से सच्चाई का वो सबक मिलता है, मेरे मुस्तफ़ा की ज़िंदगी से ईमानदारी का वो दर्स मिलता है कि मेरे मुस्तफ़ा की सच्चाई का आपके दुश्मनों ने भी एतराफ़ किया है, मेरे मुस्तफ़ा की अमानतदारी का दुश्मनों ने भी एतराफ़ किया है कि अगर सच देखना है तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में देख लो, अमानतदारी देखनी है तो मुस्तफ़ा की ज़िंदगी अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। इंशाअल्लाह ताला जब मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में शामिल कर लोगे, मुस्तफ़ा के दामन को पकड़ लोगे तो इंशाअल्लाह ताला ये सच के दामन को पकड़ लोगे। और जब सच के दामन को पकड़ लोगे तो इंशाअल्लाह ताला जब क़यामत का दिन आएगा, और क़यामत का दिन भी कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है, अल्लाह कहरो कसम में होगा तो मेरे प्यारे ज़मीन ताबे की बन चुकी होगी, सूरज सवानेज़े पर होगा और तुमने मुस्तफ़ा की जिंदगी को अपनी जिंदगी में अपनाया होगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरे मुस्तफ़ा तुम्हारी शफाअत करेंगे और दाखिले जन्नत कराते हुए नजर आएंगे। इल्म और हिकमत के ताजदार बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, दिले अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का ही सही भारी भरोसा तेरा, और एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 16 को काफी है इशारा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर पीर तरीक़त सैयद मोहम्मद नासिर मियाँ साहिब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत। बहुत खूब माशाल्लाह। अब जरा जहन को हाजिर कर लीजिए, बस आखिरी 10-5 मिनट बाकी है और जहन को हाजिर कर लीजिए। अब मेरी तरफ जरा जहन बिल्कुल हाजिर रखिए। आज मेरे प्यारे आपने ये जो जलसा मुनाकिद किया है तो मेरे प्यारे मेरा मौजू है सच्चाई और ईमानदारी। आपने देखा कि सच्चाई की बरकत से मेरे प्यारे जरा जहन को करीब कीजिए। आपने देखा कि मेरे प्यारे मेरे मुस्तफ़ा ने बताया कि सच्चाई जो है नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत का रास्ता है। तो मेरे प्यारे देखा कि गौसे पाक ने सच बोला, डाकुओं ने तौबा कर ली है। मेरे मुस्तफ़ा ने झूठ बोलने से मना किया तो मेरे प्यारे जिनाकारी छूटी, मेरे प्यारे चोरी छूटी, मेरे प्यारे उससे जो है शराबकारी छूटी, इतनी चीज़ें छूटी है। मेरे प्यारे आओ जहन को हाजिर करो। मेरे मुस्तफ़ा ने इस दुनिया में जब से इस दुनिया पर जब से मेरे मुस्तफ़ा ने कदम रखा तो मेरे मुस्तफ़ा ने सच्चाई का जो दरिया बहाया है उसी दरिया में आज अगर तुम भी उसी दरिया में गोता लगा लोगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब होती हुई नजर आएगी।
आओ मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने जो दयानतदारी का, अमानतदारी का दर्स दिया है वो रहती दुनिया तक भुलाया ना जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा है मस्जिद नबी शरीफ में बैठे हुए हैं, आपकी बारगाह में आपके सहाबाए किराम भी बैठे हुए हैं। मेरे मुस्तफ़ा का ये तरीका था कि जब मेरे मुस्तफ़ा के घर मेहमान आते तो मेरे मुस्तफ़ा अपने सहाबा में तकसीम फरमा देते, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा का घर बड़ा छोटा था। अल्लाह अकबर, लोगों जहन को करीब करो। एक बार मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में कुछ मुसलमान, कोई गैर मुस्लिम मेहमान आ गए जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था। मेरे मुस्तफ़ा ने उन तमाम को तकसीम कर दिया, सब लोगों सबको ले गए। सिर्फ एक शख्स रह गए जो बड़े मोटा ताज़ा थे, जो कि बहुत खाने वाले थे, कसीरुल ग़िज़ा थे, बहुत ज़्यादा खाने वाले और मोटे ताज़ा थे। लोगों ज़रा जहन को करीब करना, ईमानदारी और दर्ज, ईमानदारी किसे कहते हैं, दयानतदारी किसे कहते हैं, ज़रा सोच कर जाना। मेरे मुस्तफ़ा ने इस उम्मत को क्या दिया है, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने कलमा पढ़ने वालों को कैसा रास्ता दिया है, मेरे मुस्तफ़ा ने तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का कैसा तरीका बताया है। मेरे मुस्तफ़ा उनसे पूछते हैं कि तुम्हें कोई नहीं लेकर गया, वो कहते हैं हाँ मुझे कोई नहीं लेकर गया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिसको कोई नहीं लेकर जाता उसे मैं लेकर जाता हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा उन्हें पकड़ते हैं और अपने घर लेकर चले जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा मेहमान नवाजी कर रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने खाना पेश किया, मेरे मुस्तफ़ा ने दूध पेश किया, मेरे मुस्तफ़ा ने दूध पेश किया और पानी पेश किया, तमाम की तमाम चीज़ें खिला रहे हैं। अरे क्या किस्मत होगी, मेरे मुस्तफ़ा की मेहमान बने हैं। मेरे मुस्तफ़ा अपने नूरी हाथों से खिला रहे हैं, मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथों से पिला रहे हैं। क्या किस्मत थी कि मेरे मुस्तफ़ा के मेहमान बन गए। अरे मेरे मुस्तफ़ा सिर्फ एक को नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा, निज़ामुद्दीन रामपुरी तो ये कहेगा कि मेरे मुस्तफ़ा का सदका है जो कायनात खा रही है, जो क़यामत तक खाएगी। मेरे मुस्तफ़ा खिला रहे हैं। आओ ज़रा मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आओ। मेरे मुस्तफ़ा की अगर सखावत को देखना है तो इल्म हिकमत के ताजदार की बारगाह में आओ, बरेली के कलंदर की बारगाह में आओ। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं वाह क्या जूदो करम है, शे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। आओ ज़रा जहन को करीब करो। मेरे मुस्तफ़ा ले गए हैं, मेरे मुस्तफ़ा ने मेहमान नवाजी की है, बहुत ज़्यादा खा और पी लिया है। मेरे मुस्तफ़ा ने बिस्तर कर दिया है। अब ये मेरे मुस्तफ़ा के बिस्तर की, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में, मेरे मुस्तफ़ा के घर में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ज़्यादा खाने और पीने की वजह से इनका पेट खराब हो जाता है। जब पेट खराब हो गया तो बिस्तर पे ही मेरे प्यारे पेशाब पखाना कर दिया। अब इनकी आँख खुलती है, बेदार होते हैं, तो मेरे प्यारे ये निकलने की कोशिश करते हैं कि मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन एक हुजूर के घर की एक कनीज ने बाहर से आके दरवाज़ा बंद कर दिया था। इन्होंने निकलने की तो कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाए। फजर का वक्त होता है, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर आते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने देख लिया, अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को वो इल्म अता फरमाया था कि अगर ज़मीन पे नज़र डालें तो तैतुस सरा तक देख लें, आसमान की तरफ नज़र उठाएं तो जे सुरैया तक देख लें। इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे मुस्तफ़ा ने चुपके से आके उनकी कुंडी को खोल दिया। उन्होंने समझा कि कुंडी खुद खुल गई है और जल्दी से जब आवाज़ आई तो निकल कर चल पड़े और भागे चले गए। उधर मेरे प्यारे बहुत दूर पहुंच गए हैं। अब बहुत दूर पहुंच गए, इधर मेरे मुस्तफ़ा ने उनके बिस्तर को लिया और सहाबाए किराम भी आ गए। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में सहाबाए किराम अर्ज़ करने लगे हुजूर ये नापाक बिस्तर है, लाओ हम धो देंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ना ना वो मेरे मेहमान था, मैं खुद उसके बिस्तर को धो दूंगा, वो खुद उसके बिस्तर को पाक कर लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा अपने हाथ में लेकर जा रहे हैं, एक नापाक बिस्तर है, ये गैर मुस्लिम है, ये अभी कलमा नहीं पढ़ा है। आज बहुत से
लोग हमारे ऊपर नफरतों की बातें कर रहे हैं, हमारे ताल्लुक से गलत बातें कर रहे हैं। आओ ज़हन को हाजिर करो, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से एक तालाब पे ले जाकर उस बिस्तर को पाक कर रहे हैं। इस उधर उसे याद आती है कि मेरी एक रकम की थैली थी जो मेरे बिस्तर पे रखी हुई रह गई है। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे ही पलटना चाहा, ख्याल आया कि अरे मोहम्मद अरबी के चाहने वाले बहुत हैं, उनके मानने वाले बहुत हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनके बिस्तर पे पेशाब पाखाना कर दिया है तो मेरे सर को तन से जुदा कर देंगे, मुझे बहुत मारेंगे, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाएंगे। लेकिन उसने माल की मोहब्बत में पलटा चला आया। जब मदीने में दाखिल होता है, क्या देखता है कि अब्दुल्लाह के प्यारे नबीउल अंबिया सैयदुल मुरसलीन अल्लाह के हबीब उसके नापाक बिस्तर को अपने नूरी हाथों से धो रहे हैं। जब उसने ये देखा तो उसके पैरों की जमीन खिसक गई, बदन पर कपकपी तारी हो गई। मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में आया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, अरे तुम कहाँ चले गए थे? अरे तुमने नाश्ता भी ना किया था, आओ जल्दी से नाश्ता कर लो। जब उसने इतना सुना तो उसकी हैरत की और हैरत बढ़ गई, हैरत की इंतहा ना रही। मेरे मुस्तफ़ा का दामन पकड़ लिया, अर्ज करने लगा, मुस्तफ़ा अब नाश्ता ना कराइए बल्कि कलमा पढ़ाइए और मुसलमान कर लीजिए। मेरे प्यारे, मेरे मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर लिया। और मेरे प्यारे मुसलमान होके ये जाने लगा। जब मुसलमान होके जाने लगा, इसकी हिम्मत ना हुई कि मेरे मुस्तफ़ा से अपने पैसों की थैली को मांग ले, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने इसकी पैसों की थैली जो भी कुछ था वो सामान इसके सुपुर्द किया और सुपुर्द करके ये बताया कि ये ईमानदारी है, कि ईमानदारी है, ईमानदारी की बुनियाद पर इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा। ईमानदारी की बुनियाद पर, वरना तो उस जमाने की इतनी रकम थी, पैसे थे, थैली में पैसे थे और उसी पैसों की थैली को मेरे मुस्तफ़ा ने उसे पेश कर दिया। कलमा पढ़ा और मुसलमान हुआ। कलमा पढ़कर मुसलमान होकर अपने घर चला गया और 1 साल के बाद अपने साथ तकरीबन 400 लोग लेकर आया और 400 लोग लाकर मुस्तफ़ा की बारगाह में सबके सब हल्का इस्लाम हो गए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। तमामी हजरात अपनी सच की आदत बनाइए, हमेशा सच बोलिए, अपने उठने बैठने, लेन देन और हर जगह पर सच का मामला आम कीजिए। मुसलमानों की पहचान ही सच थी। हमारा अगर कोई चीज़ सिंबल थी, हमारी कोई चीज़ पहचान थी तो वो सच थी। चाहे जंग का मैदान हो, चाहे मार्केट का मैदान हो, चाहे बाजार का मैदान हो, ब्याह शादी का मैदान हो या कहीं भी कोई भी मैदान हो, अगर आप तरक्की चाहते हो, आप कामयाबी चाहते हो, आप इज्जत चाहते हो तो सच को दामन से लगा लो, अपने आप में सच को लाजिम पकड़ लो। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होती हुई नजर आएगी। और इंशाअल्लाह ताला ईमानदारी को आम करो, इसकी बरकत ये होगी कि इंशाअल्लाह ताला ईमान के साथ दुनिया से